हेलो स्टूडेंट्स, एनटीए का जो नया छलावा है वो अब खुलकर आप लोगों के सामने आ चुका है। इस पेपर कटिंग के बेस पर जो न्यूज है उसी पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे संविधान और न्याय की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न्यूज ये है कि नीट यूजी में कथित धांधली को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने 15 से 63 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है। ग्रेस मार्क्स को किसने रद्द किया है? केंद्र सरकार ने। एग्जाम किसने कराया था? एनटीए ने। इससे यह प्रूफ होता है कि एनटीए केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम कर रही है। एनटीए जैसे एग्जाम में ग्रेस मार्क का देना ही बहुत बड़े घोटाले को संकेत दे रहा था और ये स्थिति तब पैदा हुई है जो पूरे देश का मीडिया इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसमें लगी हुई है। इसके पहले पेपर लीक या इस तरीके के एग्जाम की धांधली को कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। तब जाकर के ये स्थिति बनी है। बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुके हैं। जब इनको लगा है कि ग्रेस मार्क को जस्टिफाई करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कुछ नहीं बचा है, ग्रेस मार्क को हम कैसे वेरीफाई करेंगे। और ग्रेस मार्क वाली बात भी खुलकर सामने कब आई थी? इनकी चोरी पकड़ी ना जाती, लेकिन बड़े से बड़ा चोर भी कहीं न कहीं कोई सबूत छोड़ देता है। कुछ बच्चों के नंबर 7 से 18 और 7 से 19 आ गए थे जो मैथमेटिकली इस एग्जामिनेशन में पॉसिबल नहीं थे। उसी से ही सारी चीजें इनकी पकड़ में आई थी। इतने दबाव के बाद इन्होंने ग्रेस मार्क को हटाया है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि ग्रेस मार्क आपने 15 से 63 बच्चों को ही दिया है, जब आपकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई है? तो आपकी बातों पे भरोसा करने का कोई आधार ही नहीं बनता है। पहले तो कोई निष्पक्ष एजेंसी इस बात की जांच करे पूरे एग्जामिनेशन की कि वास्तव में हुआ क्या है। कई बच्चों की शिकायतें आ रही हैं, मेरे पास आई हैं। उन्होंने जितने क्वेश्चन किए हैं, एनटीए की आंसर शीट मैच करने के बाद उनको उतने नंबर नहीं मिल रहे हैं। कल एक बच्चे का फोन आया था, वो ये कह रहा था कि एक क्वेश्चन जिसके मार्क वो एनसीईआरटी के बेसिस पे दे रहे हैं, तो मैंने वो क्वेश्चन ट्राई किया था, लेकिन मेरे ओएमआर शीट में उसके नंबर नहीं मिल रहे हैं। शिकायतों का अंबार है। एक लड़की लखनऊ की आईसी पटेल जो मेरिटोरियस थी, उसके नंबर 7 से 15 के आसपास आ रहे थे। उसकी ओएमआर शीट फटी हुई है। बाद में एनटीए के कुछ लोगों ने ट्रोल करके उसको इतना परेशान कर दिया है कि वो डिप्रेशन की कंडीशन में है। हम लोगों से मिली थी। तो आप विचार करें कि ये कर क्या रहे हैं। अब उन्होंने एक ऑप्शन ये दिया है कि जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है वो दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। दोबारा टेस्ट कौन लेगा? अरे आप ही लेंगे ना। जब आपकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है तो दोबारा टेस्ट आप ले कैसे सकते हैं? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है, दोबारा जब आप टेस्ट लेंगे तो क्वेश्चन पेपर दूसरा बनेगा। नियमता अगर देखा जाए तो जब बच्चों ने नीट में अप्लाई किया था तो हर एग्जामिनेशन में आवेदन की कुछ शर्तें होती है, यहाँ पर भी थी। यहाँ ये शर्त नहीं थी कि बाद में कुछ बच्चों के लिए अलग टेस्ट पेपर बनेगा। एग्जाम की बुनियादी शर्त, बेसिक कंडीशन ही यही थी कि सारे बच्चों के लिए टेस्ट पेपर एक जैसा होगा और इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कहीं भी ग्रेस मार्क की बात नहीं थी। ग्रेस मार्क का आधार इन्होंने पहले ये बताया कि कुछ छात्र हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि ग्रेस मार्क दे दो।
उससे बचने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस केस में था उस केस में था, यहां थोड़ो है। दूसरी बात यह है, केंद्र सरकार के जो मंत्री महोदय हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, जरा आप लोग इनका बयान देखिए। इनका ये कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को कार्यभार संभालने के बाद कहा कि पेपर लीक होने का कोई प्रमाण नहीं है। इनका बयान ही हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। पटना में पेपर लीक की एफआईआर है, गुजरात में पेपर लीक की एफआईआर है, और दोनों प्रदेशों में, गुजरात में तो आपकी गवर्नमेंट है, बिहार में आपके समर्थन से सरकार चल रही है। पेपर लीक की जो एफआईआर दर्ज हुई है, पहले आप उसकी प्रॉपर विवेचना करवाते, जल्दी विवेचना करवाते, कोई विवेचना नहीं है। बिहार के डीजीपी ने प्रेस रिलीज करके कहा था कि पेपर लीक हुआ है। तो ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब पेपर लीक हुआ है और उसकी बाकायदा एफआईआर है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो विवेचना होगी, न्यायालय ही यह फैसला दे सकता है कि एफआईआर गलत है या सही है। बस इनको बयान देना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इनका कहना है कि एनटीए प्रामाणिक संस्था है। अगर आपने पिछले एक हफ्ते से 4 जून के बाद से लेकर के अब तक एनटीए के कैरेक्टर को ध्यान से देखा होगा, तो इससे भ्रष्ट दूसरी कोई एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हमारे देश में आज तक हुई ही नहीं है। ये कोई भी फैसला मीडिया के दबाव में बदलते हैं, न्याय से इनका कोई मतलब नहीं है। जब दबाव पड़ता है तब कहते हैं हाँ हमने ग्रेस मार्क दिया था, फिर जब बच्चों का दबाव पड़ा हम ग्रेस मार्क हटा रहे हैं। ग्रेस मार्क को दे करके ही इन्होंने अपनी नीयत क्लियर कर दिया था। उसी से पता चलता था कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क लिया है, ये इस ओर संकेत करता है, ये पूरी आशंका है कि इतने बच्चों से इन लोगों ने पैसे लिए हैं। इस बात की प्रबल संभावना बनती है और इसकी जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से होनी चाहिए। फिर इनका कहना है कि पेपर लीक पर कुछ याचिकाएं लगी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सरकार इस पर स्पष्ट मत रखे। जब पेपर लीक की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं तो सरकार क्यों अपना मत रखेगी? जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सुनवाई कर रहा है तो वो हमारे देश में न्याय को देने वाली सुप्रीम बॉडी है। वो जैसा भी फैसला दे, हम लोग उसके फैसले से बहुत बार सहमत नहीं होते हैं, लेकिन उनकी बात मानते हैं और सम्मान करते हैं। जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है तो सरकार उसमें क्या मत रखेगी? अब सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप न्याय के समर्थन में हैं तब आपको ये कहना चाहिए था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरे मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो जाती है, इस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तब तक हम काउंसलिंग नहीं कराएंगे। काउंसलिंग कराना या न कराना पूरी तरीके से सरकार के अधीन ही होता है। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच अच्छी बात है, लेकिन मुझे सीबीआई जांच से भी कुछ ज्यादा रिजल्ट मिलने की उम्मीद नहीं है। उसका कारण यह है, जब किसी घोटाले में सरकारों के शामिल होने का संदेह होता है तो सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करती है, सरकार के अधीन ही काम करती है। इस मामले की निष्पक्ष जांच केवल और केवल तभी हो सकती है जब नीट के लिए, नीट 24 के घोटाले के लिए और
एनटीए का जब से गठन हुआ है तब से लेकर के आज तक के उनके कारनामों पर जेपीसी का गठन किया जाए, संयुक्त संसदीय दल, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सभी दलों के सांसद हों, वे लोग इस मामले को देखें कि वास्तव में हुआ क्या है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हम लोग सांसद को चुनते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, तो उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि इस पूरे मामले को देखें कि कहां हद तक किस हद तक घोटाला हुआ है। सरकार के अधीन जो भी जांच एजेंसी है उनसे पूरी तरीके से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। मिल जाता अगर सरकार के शामिल होने का कोई संदेह ना होता। कभी कभी तो लगता है एनटीए का पूरा गठन ही संदेहास्पद लगता है। इसके पहले जो एग्जाम होते थे उसमें भी करप्शन थोड़ा बहुत होता था, लेकिन इस लेवल पर नहीं होता था। तो स्वराज आंदोलन ट्रस्ट की मांग अब ये है, एक तो एनटीए की और नीट 24 के घोटाले की जांच कोई भी एजेंसी करे, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग जेपीसी करे। जांच तो कोई न कोई एजेंसी ही करेगी, हम भी यही बात मानते हैं। वो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इन्वेस्टिगेशन का काम वही कर सकता है जिसके पास उसका अधिकार हो और ज्ञान हो। ये काम सीबीआई करे, अच्छी बात है, लेकिन जो विवेचनाएं होती हैं उनको ऑनलाइन सार्वजनिक किया जाए और जेपीसी उस विवेचना पे नजर रखे, उसको देखे। दूसरी मांग हमारी ये है कि इतने बड़े देश में एक एग्जाम मेडिकल एंट्रेंस का होना हित में नहीं है। जो व्यवस्था पहले थी वो ज्यादा अच्छी थी। 85% सीटों का एग्जाम स्टेट पीएमटी लेती थी और 15% सीटों का एग्जाम ऑल इंडिया एग्जाम के थ्रू होता था। उसमें क्या होता था, अगर एक का पेपर लीक हो भी गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो केवल कम प्रॉब्लम होती थी। मान लो एआईपीएमटी का पेपर लीक हुआ तो 15% सीटें ही अफेक्टेड होती थी, 85% का काम चल रहा था। या अगर किसी स्टेट में पेपर लीक हो गया तो एक स्टेट में दोबारा एग्जाम कराना आसान होता है, सारे देश में एक साथ एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है, काफी प्रॉब्लम होती है। इस बात को हम लोग भी समझते हैं। तो मेरी मांग यही है कि स्टेट पीएमटी को बहाल किया जाए। आप लोग अगर मेरी राय से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।